बड़ा इल्जाम हज कमेटी पर है कि हज कमेटी ने लापरवाही बरती है हेल्थ स्क्रीनिंग के मामले में। चंद लोग हैं कि उनको दूसरा काम नहीं रहता कि सिर्फ तनकीज करना। यहाँ पर बोरिंग हॉस्पिटल में यहाँ कुछ भी बराबर नहीं है। यहाँ ईसीजी है ना, औरतों का ईसीजी खुलेआम जैसे खाली ग्रीन कलर का पर्दा लगा के जो भी हाजी से नजर आ नहीं। यहाँ पर मैं उनसे बहुत आज से गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। और हमें भिखारी आए, उनके इतने पैसे देखो, उनकी इतनी बातें सुनना, सब कितना झिड़का जैसा झिड़का नहीं लोग। ग्रीन कलर का पर्दा डाले, उसके पीछे से ईसीजी करे, पूरे मर्द बने बाहर करूँ, वो पर्दा में सब पूरा दिख रहा है। छोटी इंसिडेंट को बड़ा बना के दिखाना और पैनिक कराना, इसमें जो कर रहे हैं, जो इसमें फितना कर रहे हैं, ये उनको भी मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के मेहमानों के साथ मजाक मत कीजिए। कि बोरिंग हॉस्पिटल में एक छोटा इंसिडेंट उस दिन क्या हुआ, वो फर्स्ट डे था हमारे, वो छोटे इशू को लेके एक बड़ा मसला बनाने। देखिए उस दिन वो लेडीज का भी जेंट्स का अलग सेपरेट अरेंजमेंट नहीं हुआ था, इसलिए क्या बोले थे 50 साल के अंदर के हाजियों को हज कमेटी में करेंगे बोल के। अब ईसीजी आने के बाद इंशाल्लाह पूरे जो फिट है उन्होंने आके यहाँ पे करा सकते हैं हज कमेटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने जो हर साल जो हज को जाने वाले हुज्जाज इकराम को जो हेल्थ चेकअप होता है वो नॉर्मल तरीके से हुआ करता था, बट बहरे कैफ इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने ज्यादा स्ट्रिक्ट करके हैं कि बहुत सारे उसके अंदर टेस्ट लिखे हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कराना है, ईसीजी कराना है, और ये देख रहे हैं कि हाजी ट्रैवल करने के लिए फिट है या नहीं बोल के। पहले क्या हुआ करता था पिछले सालों में, सिर्फ हम नॉर्मली वैक्सीनेशन के टाइम पे कर देते थे। गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो हमारे डॉक्टर नदीम साहब, इनकी पूरी टीम, हमारे डॉक्टर शरीफ साहब, वो पूरे आके कर देते थे। लेकिन इस मरतबा क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए कानून लाके हैं और हेल्थ के ताल्लुक से बहुत सारी वो बुकलेट बना के भेजे हैं, तो इसलिए इस बार ज्यादा और मेंशन करके कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराना है। तो 15 दिन पहले हमारे कायद BZ जमीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे दिनेश गुंडूराव साहब के सामने, ये शुरू होने से पहले हम लोग 15 दिन पहले हमारे ईओ साहब थे, हमारे स्पेशल ऑफिसर पूरे बैठ के विधानसभा में मीटिंग किए कि किस तरीके से हाजियों को सहूलत किया जाएगा। तो हमारे पूरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर शरीफ हो, डॉक्टर नदीम साहब हो, पूरे मिलके इत्तेफाकी राय ये की कि हर गवर्नमेंट, हम बेंगलुरु में 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए, वो लिस्ट तो आपके पास है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली हज के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं बोल के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव साहब उस दिन ऑर्डर किए। तो ठीक उसी तरीके से पूरी स्टेट के अंदर आज हेल्थ हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं और हाजियों के लिए सेपरेट रूम देते हैं बोल के भी तय हुआ था। ठीक उसी तरीके से पूरे स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट रूम हाजियों के लिए किया। तो हमारा काम जो 4 दिन पहले शुरू हो गए, वो पूरी स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लीडर पूरे ताउन करते हैं, और पूरा इसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा स्मूथ फ्लो हो लेके था। सिर्फ एक बोरिंग हॉस्पिटल में एक छोटा इंसिडेंट उस दिन क्या हुआ, वो फर्स्ट डे था, हमारे पूरे हुज्जाज इकराम एक ही रूम थी उसके अंदर, तो पूरे हुज्जाज इकराम मिलके अट्टे टाइम चले गए और पूरे रोजे की हालत में मेरा पहले करो तेरा पहले करो करके वो आपस में हाजियों की भी नाइतफाकी हो गई। तो उस दौरान क्या हो गया, हाँ उस दिन वो लेडीज का भी जेंट्स का अलग सेपरेट अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो गलाटे की वजह से वो एक लेडी ने भी वो जो खातून वो डेस्परेट होके जो उन्होंने भी माफी चाहे
उन्होंने भी ये कहें कि वो जज्बात में आके वो कर दी के वो छोटे इशू को लेके एक बड़ा मसला बना। देखिए हज कमेटी में बहुत अच्छी उस दिन हम तय किए कि हज कमेटी में भी करना है बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी में भी पूरी सिस्टम के साथ आज 2 ECGs डाले हैं हम हज कमेटी के अंदर। तो हम लोग पहले क्या बोले थे 50 साल के अंदर के हाजियों को हज कमेटी में करेंगे बोल के, अब ECG आने के बाद इंशाल्लाह पूरे जो फिट है उन्होंने आके यहाँ भी करा सकते हैं हज कमेटी में। तो पूरी स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह कल तक का हमारा जो रिपोर्ट है 6219 हुज्जाज इकराम का स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ स्मूथ फ्लो के साथ पूरा हो चुका है। तो क्या भी ये जो चंद लोग हैं कि उनको दूसरा काम नहीं रहता कि सिर्फ तनकीज करना, तो मैं समझता हूं कि ये हज का ऐसा मसला, ये अल्लाह के मेहमानों का मसला है। अल्लाह के मेहमानों के मसले के साथ अगर हम लोग ठीक काम नहीं किए तो हम भी अल्लाह के पास पकड़ में आएंगे। पहले तो सेकंड तो पब्लिक और आवाम है, लेकिन पहले भी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमारे कायद बीजेट जमीर अहमद खान साहब कहते हैं कि कभी भी आप लोग सुन के होंगे कि कभी भी हम मुंडी झुकाने का काम हमारे कौम को होने नहीं देंगे। उन्हीं की बात को रखते हुए हम लोग कभी भी हुज्जाज इकराम, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के मेहमानों को खिदमत बखूबी अच्छी तरीके से हम लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम कर रहे हैं। तो ये इसमें जो छोटी इंसिडेंट को बड़ा बना के दिखाना और पैनिक कराना इसमें जो कर रहे हैं, जो इसमें फितना कर रहे हैं, ये उनको भी मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के मेहमानों के साथ मजाक मत कीजिए, आप पकड़ में आ जाएंगे। दूसरी जो दुनिया में बहुत सारे इदारे में आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन खुसूसी हज के मेहमान, अल्लाह के मेहमानों के साथ अगर आप लोग खिलवाड़ी करेंगे तो ऐसी खराब पकड़ में आएंगे, आप खानदाना तबाह हो जाएंगे। क्योंकि ये इखलास वाला काम है, अल्लाह का काम है, इसके साथ कोई भी अगर मजाक है, चाहे मैं भी इसमें सिंसियरिटी से अगर मैं चेयरमैन होकर काम नहीं किया तो मैं भी अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं। तो ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में जो मामला पेश आया वो कहीं ना कहीं उसमें हमारी क्या भी नहीं है, सिस्टम था, सिस्टम पूरी उसके उस दिन के जो हॉस्पिटल के थे वो हॉस्पिटल के वो उसमें देखिए इंसानी फितरत है, क्या है, एक सिस्टम होता है। अब डॉक्टर्स भी उस दिन काम किए हैं, लेकिन पूरे एट ए टाइम तो किसको देखेंगे, किसको छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो हज कमेटी यानी से कोई नहीं थे, हमारे पूरे वॉलंटियर्स थे वहां, वॉलंटियर्स की बात सुनने रेडी नहीं थे उस दिन। पूरे एट ए टाइम देते 2 डॉक्टर्स थे, 40-50 हाजी को कैसा 2 डॉक्टर्स एट ए टाइम देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। तो हमारे रिजवान अरशद साहब भी फोन किए, जो डीन है वहां के मनोज कुमार बोल के, बाद फिर अरविंद बोल के सुपरिटेंडेंट है, उनको सब हम मुलाकात करके उसी दिन मसला हल कर दिया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे दिन जाके मस्तूरात के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग किए। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है। नहीं, निजाम किए थे। देखिए फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट डे होने की बुनियाद पर वो क्या हो गया, फर्स्ट डे क्या हो पूरे एट ए टाइम चले गए। तो उस दिन थोड़ा एक 5 मिनट के लिए वो सेट कर रहे तक ये हो गया उतना ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरफ अच्छी तरीके से हो रहा है। हमारे बिलखुसूस हमारे जो डॉक्टर्स कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी स्टेट में, इस मौके पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे वॉलंटियर्स का और हमारे तमाम लीडर्स जो इसमें साथ दे रहे हैं उनका भी मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूं। मेहरबानी फरमाकर इसको जो अच्छी बात को नहीं डालते हैं, बुरी बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। अब वो जो मस्तूरात उस दिन अच्छा हो करके डाले, उसका कोई भी नहीं डाले। जो खातून ने तकलीफ हो गई एक थोड़ी देर के लिए, मैं जज्बात में आगे करके बोल के, वो जो अच्छा पूरे हज कमेटी चेयरमैन और हज कमेटी के पूरे मेंबर्स सभी आके उसको सेटरेट करे बोल के वो डाले, वो कोई नहीं डाले। अच्छी बात नहीं डालते हैं, अच्छी बात भी डालो। खर्च भी करना पड़ रहा है वहाँ पर, फीस वगैरह नहीं। देखिए एक्चुअली जो हम हेल्थ मिनिस्टर के पास जब हम लोग मीटिंग के थे, स्क्रीनिंग के लिए जो जनरल चेकअप है वो फ्री है। अब फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के लिए वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, और कुछ और टेस्ट हुए तो वो वहां देना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीनिंग जितनी भी पूरी स्टेट में हो रही है वो फ्री हो रही है। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट के लिए वो तो इस गवर्नमेंट के नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो पड़ रहे हैं, 2-3 हज़ार खर्च आ रहे हैं। वो भी हर हाजी के लिए नहीं, जो डॉक्टर समझते हैं कि ये अनफिट है। क्योंकि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट और वो सऊदी गवर्नमेंट ये गए, कोई भी डॉक्टर अगर झूठी सर्टिफाई कर रहा है तो उसकी सर्टिफिकेट कैंसिल करेंगे बोल के स्ट्रिक्ट कानून है। इसलिए पूरे डॉक्टर्स डर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर आपको सर्टिफाई करके भेज देंगे सबां का रोज कुछ कम से रोज तो डॉक्टर की लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, मेहरबानी फरमाकर ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए, इसके बावजूद भी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी स्टेट में, मैं उनका भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूं। हज कमेटी में जो है
या हज भवन में जो हेल्थ कैंप हुआ वो आज एक दिन के लिए है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से 4-5 दिन से हज कमेटी में चल रहा है और 17 तारीख तक एक दिन एक्सटेंड भी करके 17 तारीख तक इंशाल्लाह चलेगा। सर और एक बात, हाजियों के साथ बर्ताव सीधा नहीं हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं हाजियों को चिंता की बात कर रहे हैं, ऐसे भी कौन बोल रहे? कहीं भी नहीं है ना कंप्लेंट, आ रहा है सर। नहीं है। मैं तो पूरे हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूँ रोजाना, पूरे हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूँ, हर हाजी को पूछ रहा हूँ, कुछ हाजी को सिर्फ वो एक इंसिडेंट को उठा के चुपके वो बदनाम करने की नियत से कर रहे हैं, तो उसका इलाज तो नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया, ये अल्लाह के मेहमानों का काम है। इसके साथ कोई भी अगर मजाक और झूठी तहमत लगाता है तो अल्लाह की पकड़ में आएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैसा चल रहा है? पूरी जगह अच्छा, पूरा स्मूथ, ऑलमोस्ट पूरी जगह कंप्लीट है। चाहे वो मंगलूर का 1300 में आज तक 1890 हो चुके हैं अब तक मंगलूर के। कोई कंप्लेंट वगैरह वहां से? कोई भी कंप्लेंट नहीं, वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मंगलूर में। फिर चाहे वो बिदर हो, चाहे वो चिकमंगलूर हो, चाहे वो कोप्पाल हो, चाहे वो बेल्लारी हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ फंक्शन। शिमोगा में कल पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यादगीर में अच्छा चल रहा है। तो ऐसे पूरी जगह ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा हमारे वॉलंटियर्स, हमारे हज कमेटी के स्टाफ हमें पूरे जो मैसेजेस भेज रहे हैं, पूरे उनको व्हाट्सएप से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो है आसानी के साथ हुआ करता था, ये पर स्ट्रिंजेंट रूल्स डाले हैं सऊदी गवर्नमेंट, इसकी वजह से इतना पूरा कार्रवाई करना पड़ा। अगर आइंदा ऐसे शिकायत न आए, ऐसे मामला पेश न आए, इसके लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? ऑलरेडी हम पूरे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग किए हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल में हुआ था तो उसी दिन डीन को बात किए, सुपरिटेंडेंट को बात किए, वो भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में अच्छा आफियत के साथ स्मूथ फ्लो हो रहा है। 17 तारीख काफी है क्या सर? हाँ, इंशाल्लाह 17 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस बार अब तक के जो सिलेक्टेड हाजी हैं, टोटल 11,650 हाजी अब तक सिलेक्ट हुए, और उम्मीद है और थोड़े जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होने की उम्मीद है। तो जो अब तक का हुज्जाज इकराम का होके है 6,219 हुज्जाज इकराम कल रात का है, कल रात तक होके। और मैं पूरे डॉक्टर्स जो देखिए आप जो बोल रहे हैं 31 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा काम चल रहा है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स छुट्टी ना देते, इसमें गैर नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो एक सवाब की नियत से काम कर रहे हैं, अनमुस्लिम्स भी आके सैटरडे संडे कर रहे हैं। ये ओनली बिकॉज ऑफ हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा कोऑपरेशन होने की वजह से छुट्टी के दिन भी सैटरडे संडे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर शरीफ साहब की वी केयर की उन्होंने ECG मशीन्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं। तो हर जगह प्राइवेट डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होकर सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। तो हर जगह 31 डिस्ट्रिक्ट में 6,219 कल रात तक का जो हमारा ये है नंबर्स हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये कार्ड तो ऐसे जो होते हैं उसको हम लोग ये करने की क्या भी जरूरत नहीं है। उसको हम लोग हमारी ये है कि एक इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। हमारी वही ख्वाहिश है कि एक हाजी को भी कोई तरीके से तकलीफ न हो। हमारी मंशा वही है, और वही हमारी आरजू भी वही है कि जितने भी हाजी कराम सिर्फ स्क्रीनिंग के एतबार से नहीं, आफियत के साथ हज को जाके आज तक का हम लोग लास्ट टाइम आप बखूबी जानते हैं कि कितने अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज कराम जाके आए। इसलिए मेरे को बेस्ट चेयरमैन अवार्ड भी मिला। ये मेरे को नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में जो हमारे कायदीन लीडर्स हैं, हमारे BZ जमीर अहमद खान रहीम खान साहब, हमारे मुस्लिम लीडर्स पूरे, उन्होंने पूरे ताउन किए, और हमारे हज कमेटी के स्टाफ, ईवोज, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरा उनका पूरा, क्योंकि पूरे इंडिया में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी बेस्ट हज कमेटी करके पहले से भी हम लोग बचाते आए ये चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हुज्जाज इकराम के लिए जो अल्लाह को हाजिर नाजिर करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम है, हम लोग आखिर तक, जब तक अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे कुर्सी पे बिठाएगा, तब तक हुज्जाज इकराम की इखलास और रिलायत के साथ अल्लाह को राजी करने का काम करता रहूंगा।